इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही चैप्टर में आता है और यह स्थिर विद्युत बल इसे हिंदी में कहते हैं। इसका डेफिनेशन को पहले हम क्लियर करते हैं। द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत बल, यानी कि जो स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उत्पन्न होंगे उसी बल को स्थिर विद्युत बल कहेंगे। द फोर्स ड्यू टू मतलब हिंदी वाले स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। इसका मतलब कि यदि स्थिर हो, चार्ज क्या हो, चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो क्या हो, स्थिर, उसके कारण जो फोर्स उत्पन्न होंगे। यानी कि इसके लिए समझने के लिए हम कुछ देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले कि स्थिर विद्युत बल किसे कहेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र पहले देखते हैं जिसमें भारी मात्रा में चार्ज हो। चार्ज का मतलब पूरा भरपूर मात्रा में यदि चार्ज है तो वैसे फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड कहते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए भरपूर मात्रा में, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। देखिए भारी मात्रा में यदि चार्ज है तो उसी को हम स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जो भारी मात्रा में चार्ज, मैंने देखिए ये है ना, इसमें जो क्लोज टाइप का है, देखिए क्लोज टाइप का बना हुआ है जिसके भारी मात्रा में हमें चार्ज है, इसे क्रॉस से डिनोट किए हैं, इस पे प्लस चार्ज है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया काटा है, छोटा सा काटे थे, दिखा दिए खाली बड़ा छोटा सा, जिसका एरिया क्या है, ds है। देखिए इसके आउटसाइड में एक पॉइंट हम P1 लिए, इसके इन साइड में एक पॉइंट हम P2 लिए, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यानी इस दोनों का दिशा देखिए, सिंबल देखिए, दोनों का दिशा इस पॉइंट के लिए एक ही दिशा में है, लेकिन इधर जो है E1 और E2 का एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हमने दिखाया। अब देखिए सबसे पहले स्थिर विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जब मैक्सिमम मात्रा में चार्ज हो, महत्तम मात्रा में यदि चार्ज है तो वह आपका क्या है, वह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड है, और उसी में जो फोर्स उत्पन्न होंगे उसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे। यानी भारी मात्रा में यदि चार्ज है और उसमें जो फोर्स उत्पन्न होंगे उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे। इसके लिए मैंने दो पॉइंट, एक P1 और एक P2, दो पॉइंट हम लिए थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, एक बाहर के चलते और एक अंदर के चलते। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है। इधर दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट है, इधर दोनों का डायरेक्शन सेम है। केस फर्स्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट, केस फर्स्ट जो आउटसाइड पॉइंट है P1 को हमने लिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, देखिए एक E1 और E2 दोनों को जोड़ देंगे, सम कर देंगे दोनों का, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आउटसाइड में। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 प्लस E2, इसे इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब आते हैं इनसाइड वाले में, केस 2 देखे। इनसाइड में अंदर में भी P2 है, हमने P2 को ले लिया, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वही E1 और E2 जोड़ेंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, इसीलिए एक पर माइनस का सिंबल लगेगा है। देखिए हमने भी इनसाइड पॉइंट पर आया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E निकालेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, एक है इधर अंदर में तो एक है इधर, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो एक में माइनस का साइन लगेगा, यानी E1 प्लस माइनस E2। ये हो गया, आउटसाइड में था E, इनसाइड में हमने E निकाल, लेकिन इनसाइड है, फिर देखिए हम जानते हैं इनसाइड में और क्लोज सरफेस है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, 0 होता है। भाई गॉसेस थ्योरम से आप पढ़े हुए हैं, गॉसेस थ्योरम में यदि कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा,
जीरो होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो गया, जीरो। देखिए ई के जगह पे हमने जीरो रख दिया, E1 माइनस E2 उतार दिया, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो E ही जीरो होगा और बराबर E1 माइनस E2। जब इसको पार करेंगे तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी E2 बराबर E1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए। इसको फर्स्ट माने थे और इसको क्या माने, सेकेंड। दोनों से देखिए, दोनों को पहले हम फर्स्ट को उतारते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट से। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट से हमें पता है, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट में देखिए जाके कि E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन हमें सेकेंड में पता था कि E1 बराबर क्या है, E2 है। दोनों आपस में क्या है, इस सेकेंड में बराबर था, तो E1 के जगह पे E2 या E2 जगह पे E1 हम रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, E1 तो उतार ही, लेकिन E2 के जगह पर E1 लिख दिए। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। इसीलिए लिख दिया यहाँ पे नो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से लिख दिया। अब देखिए E बराबर E1 प्लस E1 2E1, E1 निकालेंगे तो 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आ गया, यानी E1 बराबर E बटे 2। और हमें E निकल गया E1, लेकिन हमें पता है कूलम्ब्स लॉ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। कूलम्ब्स लॉ जो निकाले थे गॉसेस थ्योरम के आधार पर, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या E के जगह पे रख दें, E बटे 2 था तो हमने E की जगह पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट रखा, 2 तो है ही पहले से, तो E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, लेकिन हमें निकालना क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना था। जो स्थिर विद्युत में हो, क्षेत्र में हो, उस फोर्स को हमने तो निकाल दिया E1। तब हमें फोर्स का एक डिफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट मालूम है, कॉन्सेप्ट कि फोर्स बराबर होता है चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हिंदी वाले बल बराबर आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। ये हमें पता था, तो बल को डिनोट करते हैं F से, चार्ज को Q से और इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 से। अब देखिए Q बराबर, फिर आप देखिए यहाँ पे हम पढ़े हुए हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप पढ़े होंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी चैप्टर में आप पढ़े हैं, इसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व आप पढ़े हुए हैं, जहाँ सिग्मा बराबर क्यू बाई क्या होता है, डी एस। यदि हम क्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू डी एस होगा। देख लिए, इसलिए क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू डी एस और E1 का मान हम यहाँ से इसमें रख दिए। अब देखिए सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर इंटू डी एस बटे नीचे में एफ निकल गया। इसी एफ को सिग्मा इंटू सिग्मा का स्क्वायर डी एस द एरिया है, और 2 एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है 2। यही हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युत बल कहते हैं इसी को, इसे याद रखिए। अब आज एक फिर नया पॉइंट आज पढ़ाने जा रहे हैं। वो जो पॉइंट है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। अभी आपने फोर्स पढ़ा, दूसरा पॉइंट हम निकाल लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, और इसी का दूसरा नाम है एनर्जी डेंसिटी। इसे यू ई से डिनोट करते हैं, यू डेंसिटी और इसे एनर्जी, यानी कि एनर्जी डेंसिटी डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी वाले, स्थिर विद्युत क्षेत्र इसका हिंदी ऊर्जा घनत्व। दोनों में कुछ भी आए लिखने, इसी डिफिनेशन को, इसी को प्रूव करना है, चाहे कुछ भी रहे, दोनों में कोई भी रहे। सबसे पहले डिफिनेशन, द वर्क डन बाय द चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, यानी जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में काम करेंगे, जो वर्क डन चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में, उसी को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एनर्जी। यानी हमारे चार्ज के द्वारा यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में जो वर्क करेंगे चार्ज, उसी के द्वारा जो उसी वर्क को हम एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहेंगे, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है। और एनर्जी, जो वर्क हम करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी। द वर्क डन by the charge in the electrostatics field then it is called energy density कहते हैं उसे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके हिंदी के बारे में हम थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश द्वारा किया गया कार्य, जो आवेश, मान लो हम ही काम करेंगे, जो मेरे द्वारा कार्य कहलाएगा उसी को ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करोगे तुम, तुम्हारा हुए क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। तुम जितना कार्य चलाओगे वही तुम्हारा क्या है, ऊर्जा है। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां पर चार्ज की मात्रा यानी विद्युत की मात्रा ज्यादा हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी देखिए भारी मात्रा में चार्ज, इसे कहेंगे स्थिर विद्युत क्षेत्र, इसे कहते हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें हमने एक
बॉडी लिया, हमने इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र में एक बॉडी लिया जिसका एरिया ds है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस पर हमने फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये स्थिर है, मान लो स्थिर रहा भी नहीं रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट स्थिर है, जैसे फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। देखिए यदि यहाँ ये स्थिर है, देखिए स्थिर है, इसमें जैसे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ जो आया इसका मतलब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को तय किया होगा, वही डी एक्स माने, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा, स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट, उसी को हमने क्या माना, डी एक्स माना, उसका एरिया को डी एस माना। जो फोर्स लगाएंगे ये बॉडी अभी यहाँ पर न है, ये बॉडी कुछ ना कुछ दूरी गया होगा, जो डिस्टेंस तय किया होगा उसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, इसीलिए इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने किसे डिनोट किया, डी एक्स से डिनोट किया। और हमें पता है, हमें क्या पता है, ये जो फोर्स है उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युत बल। क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसलिए कहे क्योंकि यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। और हमें पता है कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स को हम एफ और डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स, फोर्स को एफ से डिनोट, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डी एक्स से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है। और हमें पता है अभी फोर्स, ये जो फोर्स है, देखिए वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, और ये फोर्स का मान इतना हम अभी तुरंत निकाले हैं, पीछे निकाले, और ये डी एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, निकाल लिए। अब देखिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पे यदि कहेगा तो हमको पता है पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम नीचे, यानी वर्क हमको वॉल्यूम पे निकालिए। क्यों, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें लेंथ हाइट एंड ब्रीथ कुछ भी न, तीनों होते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है छोटा सा छोटा, उसमें भी लेंथ होंगे, ब्रीथ होंगे, और क्या होंगे, हाइट होंगे, सारे के सारे चीज होंगे। इसीलिए इसके हम वर्क डन किस पे निकालेंगे, वॉल्यूम पर निकालेंगे। इसीलिए हम वॉल्यूम पर क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क डन। तो वॉल्यूम के लिए भी कहाँ दें, नीचे दे दिए, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम का है इसलिए वॉल्यूम नीचे, और सिग्मा का स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस डी एक्स भी। अब वॉल्यूम बराबर जो होता है वह होता है एरिया इंटू हाइट, और हमें पता है उस बॉडी का एरिया क्या है, डी एस, और कितना तय क्या, डी एक्स, यानी इसका वॉल्यूम क्या निकल गया, डी एस इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होता है, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट, और एरिया उस बॉडी का डी एक्स, हाइट वही कहलाएगा जो उन्होंने ऊपर डिस्टेंस तय किया होगा। मान लीजिए है, देखिए ये डी एस उसका एरिया है, इसमें फोर्स लगा था, देखिए नीचे में वो कुछ तय क्या होगा डी एक्स, तो वही जो तय क्या हुई इसके लिए क्या कहलाया, हाइट कहलाया, यानी भी बराबर डी एस इंटू डी एक्स। क्या हम भी के जगह पे रख दें डी एस इंटू डी एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल, बच गया सिर्फ यह जब बच गया इसे उतार दीजिए। जब इसे उतार दिए तो क्या हुआ, जब इसे उतार दीजिए तो यही जो वर्क आया था उसी को क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, और जो बचा हुआ है। लेकिन हम पढ़े हुए कुलाम्स लॉ से कि ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यदि यहाँ कुछ नहीं तो एक क्रॉस यदि हम करते हैं तो सिग्मा गुना एक, तो सिग्मा बराबर ई गुना ई एप्सिलॉन नॉट। क्या हम सिग्मा के जगह पे इसे हम स्टार मान लेते हैं, देखिए यदि हम स्टार पर हम सिग्मा के जगह क्या ई हम नहीं रख सकते, रख देते हैं यहाँ पे सिग्मा के जगह पर। तो हम देखिए इसको है ये ज्यों का त्यों यू ई, सिग्मा के जगह पर हम ई इंटू ई एप्सिलॉन नॉट, यदि इसका स्क्वायर है तो इस पर हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, हमने रख दिया। अब देखिए ई का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट और कर देंगे 2 है, एक कटा एक तो बचा हुआ ही रह गया, नीचे में 2 हो गया, यानी यू ई बराबर ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे 2। ई निकला इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार से, और ई जो है ई सरफेस चार्ज डेंसिटी के अनुसार से, दोनों के दोनों याद रखिए। यू ई बराबर सिग्मा का स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, हमें पता था कुलाम्स लॉ से, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान निकालिए, और इसी सिग्मा का मान हम इसमें क्या किए, रख दिए। जैसे ही रखें तो ई नॉट का होल स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कट गया और ये बचा, यही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रखते हैं क्योंकि आज कम ही पढ़िए, क्योंकि आज फिर से वीडियो बनेगी तो हम फिर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल भी पढ़ाएंगे।